साला अपन को लगता है अपन नीच भगवान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा मुद्दा हीरोइज्म पॉलिटिक्स। ये हीरोइज्म पॉलिटिक्स बेसिकली है क्या? एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसकी गहराई इतनी है कि ये देश किसी भी देश को बर्बाद कर सकती है और आबाद भी कर सकती है। हमारे देश में ये समय है, यस, बढ़ चढ़ के हो रही है, बढ़ चढ़ के। नेता प्रधानमंत्री बन रहे इसी पॉलिटिक्स की वजह से। पहले ऐसा हुआ है, हाँ पहले भी ऐसा हुआ है। इंदिरा गांधी जी वॉज एन एग्जाम्पल। इंदिरा गांधी के बारे में आप जब थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे उनके देश के लिए वो ऐसे ऐसे काम कर रही थी, इतने बुरे लेवल में जाके कि उनकी पार्टी कहती है ऐसा काम मत करो, देश बर्बाद हो जाएगा। उसके बावजूद वो इलेक्शन जीत जाती थी। अपने निर्दलीय कैंडिडेट को वो राष्ट्रपति बना देती है। सोच सकते हैं आप, निर्दलीय कैंडिडेट एक देश का राष्ट्रपति बन जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वन लीडर। दोस्तों, हीरोइज्म पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? जब एक नेता और एक वोटर का रिश्ता फैन और एक हीरो के रिश्ते में बदल जाए तो हीरोइज्म पॉलिटिक्स होती है। इसके नुकसान किसे, फायदे किसे? जैसा आप जानती हो, नेता से फायदा तो हम निकाल नहीं सकते, तो फायदा नेता का है और नुकसान हमारा। लेकिन हमारे नुकसान के साथ पूरे देश का नुकसान है। ये पूरे देश को बर्बाद करते हैं हीरोइज्म पॉलिटिक्स। क्योंकि हीरोइज्म पॉलिटिक्स में जब किसी नेता के फैन बन जाते हैं, हम उसकी गलतियां नहीं देख सकते, कभी भी नहीं देख सकते। वो कैसे भी काम करे, हम उसमें अच्छाई ढूंढ ही लेंगे। कोई उसकी हमारी को गलती याद दिलाई तो हम कहेंगे नहीं तुम गलत हो, हम उसे गलत साबित कर देंगे। जैसे कि अपनी फैमिली भी देख लीजिए। अगर आपकी फैमिली में दो आइडियोलॉजी के लोग हैं, अगर आपके फादर, आप किसी और नेता को पसंद करते हो, आप किसी नेता को, तो आप अपने फादर को क्या है समझा के थक जाएंगे, लेकिन वो नहीं मानेंगे क्योंकि उसके वो फैन बन चुके हैं। वो भी एक वोटर नहीं रहे, वो कुछ भी हो जाए लेकिन वोट देंगे। तभी लोग बोलते हैं हम तो बीजेपी के कट्टर है, कांग्रेस के कट्टर है। भाई कट्टरता क्या होती है? कट्टरता क्या होती है? कट्टरता हो तो तुम कुछ भी कर लोगे उस नेता के लिए, चाहे वो कुछ भी करता रहे। या दोस्तों, हमने ऐसा क्यों मान लिया? जब तक कोई चीज़ हमारे साथ बुरी नहीं होगी, जब तक हम उस नेता को सबक नहीं सिखाएंगे। हम इस चीज़ का वेट करें। हमें दूसरों की एग्जाम्पल से सीखना चाहिए कि कोई नेता किसी अपने पूरे जिस एरिया का वो नेता है या जो पावर उसके हाथों में मिली है, जब उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है, तो अब हम किस चीज़ का वेट करते हैं? दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नेताओं को अपने एम्प्लॉय की तरह समझो। जैसे एक एम्प्लॉय होता है ना, आपकी कंपनी में आप खुद भी अगर एम्प्लॉय होगी, जैसा आपका मैनेजर आपको समझता होगा कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो भैया आपको अप्रिशिएट मिलेगा, और अगर आप बुरा काम करोगे तो आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसी तरह हमारे को नेताओं को समझना चाहिए। 5 साल के लिए हम उनको ये समझो कि हमने उन्हें नौकरी दी है, 5 साल के लिए अच्छा काम करो, नहीं करोगे तो भैया हम दूसरे को मौका दे देंगे। लेकिन ये फैन बेस्ड पॉलिटिक्स होती है ना जो, इसकी वजह से क्या होता है कि हम नेता को मौका तो देते हैं, लेकिन हम उनके इतने बड़े फैन बन जाते हैं, फिर वो कुछ भी करते रहे। पेट्रोल के दाम बढ़ाए, प्याज के दाम बढ़ाए, पूरे दुनिया में भारत की बेइज्जती करवाए, गरीबी बढ़ाए या लोगों को भी मरवाए, तब भी वो नेता जीतते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो हम उनके फैन बन चुके हैं, हम उनके अंदर गंदगी देख ही नहीं सकते। हम उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, और कोई हमारे को अगर हमारी कमजोरी याद दिलाने की जरूरत करेगा तो हम उसे भी कड़ा जवाब देंगे। हम उसे अपने नेता को जस्टिफाई कर लेंगे, चाहे बेढंगे बयानों से। दोस्तों, ये चीज़ों से बाहर आओ, ये देश को बर्बाद कर रहा है। तभी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि भैया ये अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे देश में डिक्टेटरशिप कब आ जाएगी तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। और जो इस समय जो हो भी रहा है, ऐसे हमने इंदिरा गांधी के टाइम पे देखा था, क्योंकि उस समय भी फैन बेस्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी इतनी बढ़ गई थी ना कि इंदिरा गांधी जी कितने फैन बन गए थे, तो उनके बारे में उन्हें पता हो गया था कि मैं कुछ भी करती रहूं, कोई मेरे को कितना भी सुना ले, मेरे को लोग तब भी वोट देंगे। इसलिए उसके बाद भी इमरजेंसी लगी, और वही हाल इस समय देश में हम इस समय अपने प्रधानमंत्री जी या और नेताओं के भी इतने बड़े फैन बन चुके हैं कि हमारे को उनकी गलतियां दिखनी बंद हो चुकी है। अब हम गलतियां नहीं देख सकते उनकी। क्यों? क्योंकि हम फैन बेस्ड पॉलिटिकल चक्रों में पड़ गए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, जिसने हमारे को इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनकी बात को याद कर लीजिए दोस्तों। उन्हें ये पता था ये बहुत बड़ा खतरा है, ये पूरे देश को जो इतनी मुश्किल से आज़ाद होता है, जिससे इतने चैलेंजेस झेले, उसके बाद हमें इतनी मुश्किल से कॉन्स्टिट्यूशन मिला जो अभी तक सही सलामत रखा हुआ है, जो चल रहा है उससे देश चल रहा है। उसके बाद भी अगर हम लोग अब उनकी बात को नहीं मानते तो दोस्तों, हम अंधकार की तरफ जा रहे हैं। हम अपने फ्यूचर की जनरेशन खराब कर रहे हैं। मान के चलिए, ये बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। अपना को बर्बाद मत करिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात सुनिए और एक अपने नेता को एक एम्प्लॉय की तरह देखिए कि अच्छा काम करोगे तो बीच में तुम्हें वार्निंग देने का टाइम मिलेगा उन्हें, कि वार्निंग यहाँ पे कैसे होगी कि हर अलग अलग स्टेट में जब इलेक्शन होगी तो नेता उस चीज़ से डर सकते हैं। अब वहाँ उन्हें हराओ, अगर कोई नेता बेकार काम करता है, कोई भी इलेक्शन हो उन्हें हराओ, और उसके बाद अगर वो सुधरते हैं सही है, नहीं तो 5 साल बाद उन्हें घर भेजो कि भैया हम दूसरे को मौका दे देंगे, यू आर अवर एम्प्लॉय। उनके साथ पर्सनैलिटी कल्ट बन के क्या करोगे? उनका पर्सनैलिटी कल्ट में हिस्सा बन के क्यों? ऐसी पॉलिटिक्स के अंदर हम अंदर घुसते जा रहे हैं।
हम इससे इतने इंटॉलरेंट बन गए हैं ना दोस्तों, हम किसी गलत बात सुन ही नहीं सकते अपने नेताओं के बारे में। क्यों? अपने आपस में संबंध बिगाड़ रहे हैं, दो दोस्त लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने तो ब्रेकअप होते भी देखे इन चक्रों में, कि अगर लड़की की आइडियोलॉजी अलग है, लड़की की आइडियोलॉजी अलग है, तो दोनों की ब्रेकअप हो जा रहे हैं। क्यों भैया? तुम्हें को ब्रेकअप करने की क्या जरूरत होगी है? घर में तो हम बोल बोलते हैं, हमें कोई नेता खाने को दे रहा है क्या? फिर अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और यहाँ तो अब अपने देश को बर्बाद करने में आ गए हैं। दोस्तों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने क्लियर बोला है, उन्होंने एक समझाने की कोशिश करी थी आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले, कि ऐसे समझ जाओ, देश को बचा के रख लोगे, इस चक्रों में पड़ोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। अगर इस समय तुम नहीं संभले तो दोस्तों मान लो, भारत कभी उब नहीं पाएगा, वो डूबता ही चला जाएगा। लोग बहुत कहते हैं कि 70 साल में भारत में कुछ चेंज नहीं हुआ है। दोस्तों, इसका कारण ये नहीं कि हमारे देश में करप्शन था, हमारे देश में पॉवर्टी थी, वो तो हर देश में थी। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं था जो पहले दिन से बहुत बड़ा बन गया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने सही को सही और गलत को गलत कहा। वहाँ के लोगों ने उन्हें मौका दिया जो अच्छा काम करना चाहते थे, जिनकी नीयत साफ थी, जो आपके टैक्स का मनी सही जगह यूज़ कर रहे थे। उन नेताओं को नहीं जो सिर्फ बातें बनाने माहिर थे, बातें बनाने में। इसी वजह से आज वो लोग हमसे कई गुना आगे खड़े हुए। और लेटेस्ट आपने चाइना और इंडिया का देख ही लिया है, आपने देख ही लिया, हमारी सरकार ने इनडायरेक्टली बातें करना शुरू कर दी है कि हमारे देश में युवा प्रधान, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें आप देखिएगा, मैंने इसी बात का जिक्र किया है कि मोदी ने अपनी बात का कैसे चेंज किया, पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया बात का। दोस्तों, प्लीज़ इस चीज़ से उभरो, जरूरत है आपकी देश को। मत बनो इन नेताओं की फैन। ये नेता 5, 10, 15 साल बाद गायब हो जाएगी, फिर क्या? फिर आपका हीरो, फिर हीरो बदल लोगे अपना, या कभी किसी को हीरो बनाओगे नहीं? थोड़ा दोस्तों सोच के तो देखो, सोच के देखो। ओपोजिशन पार्टीज की इज्जत करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ओपोजिशन पार्टीज बहुत अच्छी है, लेकिन ओपोजिशन पार्टी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ होती है, नींव होती है। उन्हें भी कल मौका मिले तो उन्हें भी इसी तरह परखना, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे चीज़ें अभी तक मौका मिला हो चाहे नहीं मिला हो। लोग कहते हैं अगर हम उन्हें मौका तो दिया था, कांग्रेस 70 साल मौका दिया था, तो भैया हम उसे उनका जवाब दे चुके हैं। उन्होंने 70 साल में मौका दिया, हमने उनकी 70 से भी कम सीटें कर दी थी पूरी चुनाव में, सबने मिलके। अब लेकिन दोस्तों, जो इस समय हो रहा है वो भी सही है क्या? उन्हें भी तो इसका समझ आना चाहिए कि भैया हमारे देश के लोग बेवकूफ़ नहीं है, हमारे देश के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है। वो अपनी ज़िंदगी में जैसे समझदारी से काम करते हैं, तो नेताओं को चुनने के लिए भी बहुत ज़्यादा समझदारी से काम कर सकते हैं। दोस्तों समझ लो, देश हमारा है। रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और मेरा चैनल, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को। आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको सिर्फ क्लिक करना है, लेकिन हमारा इससे ज़रूर बेनिफिट होएगा। मुझे एक शक्ति मिलेगी आप लोगों के लिए काम करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, भारत माता की जय।